जो आज सबको बदलने के लिए निकला है, जो आज सबको सुधारने जगाने के लिए निकला है, जो आज वेदों की ओर लौटो का नारा लेकर के निकला है, जो आज किरवंतो विश्वमार्यम का नारा लेकर के निकला है, जो आज कहता है कि दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझो, जो आज कहता है कि सर्वभौमतु सुखिना, जो सभी का भला चाहता है, जो कहता है कि सत्य को सत्य जानो और असत्य को असत्य जानो, जो कहता है कि के सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अगर उसी के अंदर दोष है, अगर उसी को आज कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि आज उसमें अनेकों अनेकों दोष आ चुके हैं, तो अब इसको बदलने के लिए और कौन से समाज का निर्माण करना होगा। लास्ट की जो 2 वीडियो आई हैं उन पे भर भर के लोगों के कमेंट आ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर कर रहे हैं कि भाई अगर आर्य समाज के अंदर आज इतने ही दोष हैं, अगर आज आर्य समाज जैसा हो चुका है, आज आर्य समाज वैसा हो चुका है, तो अब इस हिंदू समाज को, इस सत्य सनातन धर्म को कौन बचाएगा। क्योंकि एकमात्र आर्य समाज ही ऐसा है, जब इस पर संकट आता है तो सबसे आगे आकर के विधर्मियों हो चाहे और दूसरे जो अपने आप को धर्म के दूर से अनेक अनेक मत संप्रदाय जो बनाए हुए हैं, जो अलग अलग दुकानें खोली हुई हैं, जब उनके लोग अगर कहीं आते हैं इस हिंदू धर्म पे, इस सत्य सनातन वैदिक धर्म पर उंगली उठाने के लिए या कुछ बातों के प्रमाण मांगने के लिए, तो एकमात्र आर्य समाज ही है ऐसा जो जाता है और उनकी बोलती बंद करता है तर्क के अनुसार पर और सिद्धांतों के अनुसार पर, प्रमाणों के अनुसार पर। अगर इसी के अंदर दोष है तो अब कहाँ से क्या कोई नया निर्माण करना होगा। मैं यहाँ पर जो पिछली लास्ट की 2 वीडियो थी और जिस प्रकार से भी आप सब लोग उनको देख रहे हैं, और अपने अपने कहा भी जाता है कि जैसी जिसकी सोच और समझ होती है वो वैसी वैसी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर करता है अपनी सोच और समझ के अनुसार। आप उसके अनुसार उस पर कमेंट भी शेयर कर रहे हो। मैंने उन वीडियो में सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है कि जब तक हम अपना सुधार नहीं करेंगे, अगर कहीं कुछ कमियां आ गई हैं, कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं, कहा भी जाता है कि सबसे पहले अपने आप को देख और अपना सुधार कर, क्योंकि तुझसे बेहतर तुझको और कोई नहीं जानता। हमें अपने आप को देखना होगा। अगर कहीं कुछ कमियां हैं, मैं मानता हूं कि जहाज बहुत अच्छा है आपका, बहुत तेजी से चलता है, बहुत स्पीड से चलता है, समुद्र की लहरों को चीरता हुआ चलता है, लेकिन अगर कहीं गलती से उस जहाज के अंदर कोई छिद्र हो गया है जिससे उसके अंदर पानी आ सकता है, बुराई रूपी वो पानी अंदर आकर के, कमी रूपी वो पानी अंदर आकर के उस जहाज को अगर कहीं डुबा सकता है, तो क्या गलत कह दिया है कि जाओ और उस सेतु को बंद करो, उन कमियों को ढूंढो और उन कमियों में सुधार करो। अगर कहीं कुछ कमियां नजर आ रही हैं तो जिन कमियों के बारे में कभी किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की, कमियां हैं उनको झेल रहे हैं और झेल करके ऐसे ही अपने जीवन को जिस तरीके से भी जिया जा रहा है वैसे जी रहे हैं, लेकिन कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्योंकि कहा भी जाता है कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा, मतलब कि कौन कह करके इन सब का बुरा बनेगा। कहा भी जाता है कि समुद्र के अंदर रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। जिन लोगों से उनकी रोजी रोटी चल रही है, जिन लोगों से उनका हर रोज काम निकलना है, अगर उन लोगों को उनके सामने मुंह पर उनकी कमियां बताएंगे तो सीधी सी बात है भाई, उनका तो रोजगार ही ठप हो जाएगा। अब वो ना तो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, क्योंकि अब वो इनका नाम लेकर के, इनका चोला पहन करके इनके पीछे चल चुके हैं। लेकिन जो इनको सपोर्ट मिल रहा है या जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके बारे में मैंने बात की कि वहां पर कुछ इनके बारे में सोचने के लिए आवश्यकता है। एक वो माला बनाने के लिए आवश्यकता है, एक वो ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के लिए आवश्यकता है कि कहाँ पर कितने लोग हैं। कहीं कोई कंपनी होती है, कहीं कोई सिस्टम होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उस सिस्टम के अंदर पर भी एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाता है कि इस सिस्टम के अंदर कितने लोग काम करते हैं और किस किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या उनका काम करने का तरीका है, क्या क्या उनका रिपोर्टिंग सिस्टम है। यहाँ पर भी उस एक सिस्टम को लागू करने की आवश्यकता है कि क्या आपकी विचारधारा है, उस विचारधारा के अकॉर्डिंगली पूरी सिस्टम को चलना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई एक बैंक है, हर एक बैंक का अपना एक कोड है, चाहे वो फर्नीचर का ही कोड क्यों ना हो, चाहे वो ड्रेस का ही कोड क्यों ना हो, जहां पर भी जाएंगे पूरे भारतवर्ष के अंदर आपको उस शाखा का वही कोड मिलेगा। ऐसे ही जितने और भी संस्थाएं हैं या और धर्म के नाम पर जो और कुछ चीजें चल रही हैं, वो भी अपने एक सिस्टम से चलती है। जहां पर भी आप जाएंगे उनके सत्संग का हॉल, उनके तरीके, उनके नियम, वो सभी समान रहेंगे। ये एक आर्य समाज के अंदर बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ पर कोई भी नियम नहीं है, और जो कुछ 10 नियम है आर्य समाज के, उनका कहीं कहीं पालन होता हुआ दिखता है
और अधिकांश पालन उनका होते हुआ नहीं दिखता है। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर आर्य समाज के लोगों को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। सिर्फ आर्य लिख लेने मात्र से, आर्य समाजी कहलाने मात्र से आर्य नहीं बन जाते। हमें आर्य बनना है, ना कि आर्य समाजी। आप आर्य बन गए तो आर्य समाजी अपने आप बन जाएंगे। लेकिन आज हो उल्टा रहा है कि पहले आर्य समाजी बन जाते हैं और आर्य कभी भी नहीं बनते हैं। मैंने इतना मात्र उस वीडियो में कहने की चेष्टा की है। अगर आपको फिर भी मेरी बात गलत लगी हो तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर कि अगर आप इस टॉपिक पर लाइव आकर के कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं तो सही 8 बजे आप किसी भी दिन लाइव आने के लिए अपना समय दे सकते हैं और लाइव आकर के इस चैनल पर हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप जीवन जीना सीखें, बहुत उठाए दुख, अब खुश रहना सीखें। फिर मिलते हैं एक और नए विचारधारा के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।